जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम माता की असीम कृपा से चैत्र नवरात्रि के नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के 5वें दिन के पाठ को सुनेंगे, जिसमें आप अध्याय 9 और 10 को सुनेंगे। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति से एक बार बोलते हैं जय माता दी और पाठ को शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती के आगे के अध्याय। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ नमा अध्याय निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो किया वह सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि मेधा इस प्रकार बोले, राजन, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी इतनी बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देख निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ अन्य बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर देवी पर इस प्रकार बाण फेंकने लगे मानो मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंग पर आक्रमण कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने श्रव्र नामक बाण से निशुंभ की ढाल और तलवार दोनों को ही काट डाला। ढाल और तलवार कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर सख्ती से प्रहार कर दिया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और फिर उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको भी चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पे अपनी गदा से वार किया। देवी ने अपने त्रिशूल से गदा को भी चूर चूर कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। अब देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मारे जाने से शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आता हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के तेज से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिससे बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर देवी काली ने अपने दोनों हाथों और दोनों दांतों को पृथ्वी पर पटका। फिर ऐसा करने पर ऐसा भयानक शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके बाद शिव दूती ने असुरों के लिए महाभय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे, जिससे शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने अरे दुष्ट खड़ा रहे कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आता देखकर देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर तो शुंभ के सहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सभी शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को
को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में बदल दिया। इसके बाद जब देवी चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तब वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा उनके सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। अब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन बाणों तथा चक्रों को काट डाला। यह देखकर शुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले शुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार कर दिया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही एक महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से अट्टहास किया। अभी वह दैत्य बाहर निकलने ही नहीं पाया था कि उसका सिर देवी ने अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशाही हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकाल दिया और ऐन्द्रिय से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य भाग गए, कितने ही मारे गए और कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 10वां अध्याय शुंभ वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। तब देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है और ये सब तो मेरी शक्तियाँ हैं। देख, ये सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके बाद ब्राह्मणी आदि सभी देवियाँ उस देवी के शरीर में प्रविष्ट हो गईं और देवी अकेली रह गईं। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई। अब उन सभी रूपों को मैंने समेट लिया है और अब मैं अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं और राक्षसों के देखते ही देखते शुंभ में तथा देवी में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रारंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार जो शुंभ ने अस्त्र छोड़े उन्हें देवी ने अपनी भयंकर हुंकार द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक लिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर दिया। धनुष कट जाने पर अब दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के पास पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई ढाल को भी काट डाला। अब दैत्येंद्र का घोड़ा भी मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुग्दर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुग्दर को भी काट डाला। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती पर एक बड़ी जोर से मुक्का मारा। जब दैत्य ने देवी की छाती पे मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती पे जोर का थप्पड़ मारा।
थप्पड़ खाकर पहले तो वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर फिर देवी में और उस दैत्य में भयंकर युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं के लिए भी आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रहीं। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर देखते ही देखते पृथ्वी पर पटक दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होकर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पृथ्वी, पर्वत सब कांपने लग गए। फिर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और शुद्ध हो गया। आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब भी शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगीं। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वनियां सुंदर गान गाने लगीं। गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप ही प्रज्वलित होने लगी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। जय माता दी। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय माता दी।